हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट, ये मोशन चैप्टर कुछ बेसिक्स हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और ये वाली जो वीडियोस है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये टॉपिक्स कुछ हैं जो आपके पहले के वीडियो और ये क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये क्लियर है तो आपको आगे का चैप्टर बहुत इजी रहेगा। तो स्टूडेंट्स, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो पहले की वीडियो और अभी की वीडियोस आप जितनी बार देख सके उतनी बार देखिए, और अगर कोई कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप पर्सनल भी क्वेरी कर सकते हैं और ग्रुप में भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। देखिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब अब हम लोग कोई भी मोशन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे जो कि मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा होगा। और स्ट्रेट लाइन में होने का मतलब आगे आपको समझ में आएगा। ये आप कह सकते हैं कि हम मोशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको चाहिए होता है एक रेफरेंस पॉइंट। क्यों? क्योंकि आपको एक बार जब लास्ट वीडियो बताया था कि अगर आपके पास रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा तो आप ये नहीं पता कर सकते हैं कि मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए जिसके रिलेटिव आप फाइंड आउट करते हैं कि बॉडी मूव कर रही है या नहीं कर रही। तो इसका मतलब यही है, मोशन इज रिलेटिव। जैसे आप समझ सकते हैं इधर पे, देखिए, दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर अ बस, एज सुन एज बस अराइव्स ही बोर्ड्स द बस। मीनिंग कि देखिए, ये यहाँ पे ट्री के पास वेट कर रहा है, और बस जैसे ही आती है, देखिए यहाँ पे हमने डिस्टेंस 0 ले रखा है। मीन्स उसके बाद 5 मीटर, 10 मीटर, इस तरीके से आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो जब ये स्टूडेंट्स यहाँ पे बस बोर्ड करेगा तो अपने फ्रेंड को लोकेशन बताएगा। तो देखें, आप देखेंगे अपने फ्रेंड को लोकेशन बताया तो इसका मीनिंग क्या है, इसने ट्री की लोकेशन यहाँ पे 0 मान रखी। मतलब आप ये कह सकते हैं एक नंबर लाइन के अलोंग वो स्टार्ट करेगा, और नंबर लाइन पे अपने दोस्त को डिस्टेंस बताएगा तो उसको यहाँ पे 0 पॉइंट माने। मतलब ट्री के रिलेटिव, मतलब ट्री को नंबर लाइन पे वो रखेगा, वो 0 पोजीशन होगी, और जब बस पे बैठेगा तो बस आगे की तरफ जाएगी। और हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं, तो आप स्ट्रेट लाइन मीन एक स्ट्रेट लाइन में बस कहीं मुड़ेगी नहीं और न इधर उधर जाएगी। बस या तो आगे जा सकती है या पीछे जा सकती है, केवल स्ट्रेट लाइन में। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट देखिए, ये आपका एक, हम लोग अगर नंबर लाइन की बात करें या कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें तो ये आपका हो सकता है एक्स एक्सिस। अगर ये बस वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रही होती, जैसे एग्जाम्पल आपके रॉकेट या स्टोन वगैरह जब आप थ्रो करते हैं तो वो वर्टिकल लाइन में जाते हैं, तो आपके केवल वाई एक्सिस पे मूव करते हैं, तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे होते हैं बट स्ट्रेट लाइन में जा रहे होते हैं। तो आप ये बात कर सकते हैं एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है वो आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होता है। तो अब देखिए, मोशन इज अ रिलेटिव। तो देखिए, रिलेटिव कहने का मतलब ये है, अभी आपको और डिटेल में समझना होगा। देखिए, जब आप किसी भी चीज का मोशन डिफाइन करते हैं तो रिलेटिव से कहने का मतलब ये है, एक आपको रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, तब आप बता सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, तो आपने यहाँ रेफरेंस पॉइंट लिया है ट्री, और आप बस में बैठ गए। बस ने मूव किया या नहीं मूव किया आपको पता चलेगा। आप देखेंगे बस का डिस्टेंस अगर ट्री के रिस्पेक्ट में बढ़ता है तो वो आपका बस मूव कर रही है, एल्स बस इज नॉट मूविंग। तो अब आप देखिए,
अब आप देखिए यहाँ पे पर्सन है, अब वो बस में बोर्ड कर गया है, बस आगे मूव कर गई है और ट्री पीछे रह गया है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आप मोशन की बात करते हैं तो आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप बात करते हैं, या जिसको एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट होता है जिसको हम ओरिजिन मानते हैं, उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो देखिए नंबर लाइन में जीरो से जहाँ स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपने ट्री की पोजीशन मानी है, और आप जब बस में बैठ जाएंगे फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने देखा जहाँ से आपने जीरो माना है वो आपका रेफरेंस पॉइंट है, और रेफरेंस पॉइंट पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो आपका ट्री है। तो स्टूडेंट चलिए अब देखिए यहाँ पे ये एक्चुअली टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप देखिए यहाँ पे दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एक टर्म आता है रेस्ट और एक मोशन। तो स्टूडेंट ये वाला टर्म लास्ट वीडियो में रह गया था, अब यहाँ देख लीजिए। तो देखिए एक बॉडी है कोई भी, वो रेस्ट पे कहलाएगी अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग विद टाइम, ये भी कह सकते हैं। देखिए स्टूडेंट मतलब कहने का इसमें ये स्टूडेंट्स, अगर किसी बॉडी की पोजीशन डू नॉट चेंज मतलब कोई नहीं चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट मतलब रेफरेंस पॉइंट, और अपने आसपास की चीजों के रिस्पेक्ट में या आसपास की जो फिक्स चीजें हैं उसके रिस्पेक्ट में उस बॉडी की पोजीशन अगर नहीं चेंज हो रही है तो बॉडी आपकी रेस्ट पे कहलाती है। ये कुछ एग्जाम्पल से देखिए, जैसे बुक लाइंग ऑन अ टेबल, अगर आप एक बुक को एक टेबल पे लीव करके जाते हैं और कुछ टाइम बाद आते हैं तो आप देखते हैं टेबल के रिस्पेक्ट में बुक की पोजीशन नहीं चेंज होती है, बुक आपने जहां पे रखी होती है बुक वहीं पे रहती है। तो इसका मतलब क्या है, बुक रेस्ट पे है, क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। अब देखिए, अब जैसे आप पार्क जाते हैं तो पार्क में बेंच की पोजीशन फिक्स रहती है। आप अगर पार्क जाएंगे तो वहां बेंच में देखेंगे जहां बेंच पहले थी और बेंच वहां पे हमेशा रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, बेंच भी फिक्स पोजीशन पे है, मूव नहीं कर रही है, तो इसका मतलब आपकी बेंच भी रेस्ट पोजीशन पे है। अब देखिए मोशन तो आपको क्लियर होना चाहिए, बट फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए मोशन का मतलब होता है जब बॉडी मोशन में कब कहलाएगी, जब बॉडी की पोजीशन, ये देखिए, कंटिन्यूअसली चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग चेंजेस विद टाइम। मतलब देखिए बेसिकली यहाँ पे फंडा क्या है, पोजीशन चेंज होगी ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग में कोई एक रेफरेंस पॉइंट होगा जिसके अबाउट बॉडी उस ऑब्जेक्ट से दूर जा रही होगी या क्लोजर आ रही होगी, और आपको पता उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो टाइम के साथ साथ मतलब कहने का मोशन की बात अगर करते हैं तो बॉडी की पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मतलब बॉडी किसी एक रिलेटिव ऑब्जेक्ट के या किसी एक रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस ऑब्जेक्ट के अबाउट उसका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा होगा विद टाइम, तो वो मोशन कहलाता है। ये आपके कुछ एग्जाम्पल है मोशन के। आप बर्ड फ्लाइंग, मतलब अगर आप देखें तो बर्ड फ्लाई करती है और जिस भी ट्री पे वो पहले बैठी थी उसके रिस्पेक्ट में ट्री की पोजीशन चेंज नहीं होती है और बर्ड फ्लाई करती है, इसका मतलब बर्ड की पोजीशन चेंज होती है। अब देखिए, अब बॉय प्लेइंग फुटबॉल, तो बॉय फुटबॉल प्ले कर रहा है अगर पार्क में,
तो बॉय की पोजीशन आप देखते हैं कि वहाँ आसपास की जो चीज़ें होती हैं उनके रिस्पेक्ट में बॉय की पोजीशन चेंज होती है, तो ये मोशन में कहलाता है। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये वाला जो नोट टर्म है याद रखिए, द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ द बॉडी इज रिलेटिव टू ईच अदर। अब स्टूडेंट यहाँ पे कहने का मतलब ये, द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव टू ईच अदर। एक टर्म आता, अ बॉडी कैन बी बोथ एट रेस्ट एंड इन मोशन एट द सेम टाइम। तो स्टूडेंट ये नोट पे कहने का मतलब है कि बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन इज रिलेटिव टू ईच अदर, मतलब आपस में रिलेटिव होगी। आपस में रिलेटिव कहने का मतलब फिर से बताएंगे कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन पे है, वो एक दूसरे के रिलेशन में डिपेंड करेगी। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट है तो एक आपका रेफरेंस पॉइंट बनेगा और एक आपकी मूविंग बॉडी बनेगी। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो वो एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे, और अगर उनके बीच का डिस्टेंस नहीं चेंज होता है तो वो रेस्ट पोजीशन पे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, बॉडी की पोजीशन अगर रेफरेंस पॉइंट के अबाउट चेंज हो रही है तो वो मोशन में होगा, और अगर नहीं चेंज हो रही है तो वो रेस्ट पे होंगे। अब देखिए, एक बॉडी मतलब कोई भी एक सिंगल बॉडी रेस्ट पे भी हो सकती है और मोशन पे भी हो सकती है। ये आपको एग्जाम्पल, ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट हाउ मोशन इज रिलेटिव और कैन अ बॉडी बी बोथ एट रेस्ट और इन मोशन एट द सेम टाइम। मतलब कहने का क्या, बॉडी एक ही टाइम में मोशन में हो सकती है और रेस्ट पे हो सकती है। तो आप बोलेंगे यस, अ बॉडी कैन बी बोथ एट रेस्ट एंड इन मोशन एट द सेम टाइम। और एग्जाम्पल में लिखेंगे कि लेट अस सपोज, आप लिखेंगे लेट अस सपोज वी आर एट द बस स्टॉप एंड वी बोर्ड द बस। तो आप लिखेंगे कि मतलब आप बस स्टॉप पे हैं और आप बस को बोर्ड करते हैं। उसके बाद फिर आप लिखेंगे कि देखिए, ट्री की पोजीशन और बस की पोजीशन एक दूसरे के रिलेशन में चेंज हो रही है। मतलब ट्री फिक्स है लेकिन बस की पोजीशन ट्री से आगे की तरफ जा रही है। तो बस अगर मूव कर रही है ट्री के रिस्पेक्ट में आप देखते हैं तो ट्री और बस के बीच में पोजीशन, या आप कहें दोनों के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो बस मोशन में है। लेकिन ये आप बता रहे हैं कि बस मोशन में, क्यों? क्योंकि आप भी बस में बैठे हुए हैं। तो आप बस में जब बैठे हुए हैं तो आप ट्री को देख के बता सकते हैं कि बस और ट्री के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर सपोज कीजिए, अब देखिए जैसे यहाँ बस मूव्ड अवे फ्रॉम द ट्री, द पर्सन इज कंपेयरिंग द पोजीशन ऑफ द बस विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ द ट्री। तो आपका यहाँ पे क्या है, ट्री रेफरेंस पॉइंट बन गया, ओ पॉइंट, और आप बस में बैठ गए तो वो ऑब्जेक्ट बन गया या आप ऑब्जेक्ट हो गए जो बस के साथ मूव कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ट्री के रिस्पेक्ट में बस की पोजीशन चेंज हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट समझते हैं कि यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रेफरेंस में रेस्ट पे कहलाएंगे। तो आप देख सकते हैं पर्सन जो है वो इनसाइड द बस है, मतलब एक पर्सन बस में बैठ गया है। अब आप अगर बस को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, देखिए स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, पहले ट्री रेफरेंस पॉइंट था, अब यहाँ पे बस रेफरेंस पॉइंट है। तो आप देख रहे हैं जब आप बस में बैठ जाएंगे तो आपको ऐसा लगता है कि ट्री आपसे पीछे की तरफ जा रहा है,
तो डियर स्टूडेंट फिर से ध्यान देंगे, देखिए अगर आप बस को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, आप मानते हैं कि अगर बस जीरो पोजीशन है और बस मूव कर रही है, तो आप देखेंगे ट्री पीछे की तरफ जाएगा, आपको ऐसा लगता है। तो मतलब हमने माना बस में हम बैठे हुए और ट्री पीछे जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन आप और बस के आप और बस के सभी यात्री, बस के सभी बेंचेस आपके साथ मूव कर रहे हैं, मतलब आपके साथ मूव कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, मतलब आप और बस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि आपके और बस के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है अब। क्यों? क्योंकि आप बस में बैठे हुए हैं और बस मूव कर रही है, बस के साथ साथ आप भी मूव कर रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को देखते हैं, केवल बस से कंपेयर करते हैं, तो आप और बस एक दूसरे के रेफरेंस में कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब आप और बस एक दूसरे के रेफरेंस में स्टेट ऑफ रेस्ट में है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आपका प्रूव हो जाता है कि मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। तो देखिए आपने इससे पहले देखा, जस्ट जब आप बस में नहीं बैठे थे, आप ट्री के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, तो आप देख रहे थे बस मूव कर रही है। देखिए जब आप यहाँ पे ट्री के पास खड़े हैं और ट्री को आपने 0 पॉइंट माना है, तो आप देखेंगे कि बस आगे चली जाएगी और ट्री वहीं रहेगा। तो अभी आप ट्री के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो आपको बस मूव होती दिखाई दे रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सिर्फ स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन से मीनिंग है कि आप कैसा फील कर रहे हैं या आप कैसा देख पा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पर रेस्ट ऑफ मोशन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि रेस्ट ऑफ मोशन की बात करते हैं हम लोग रेफरेंस पॉइंट पे। तो अब आप देखिए, अगर हम बस की और आपकी और ट्री की बात करें, तो अगर आप ट्री के पास खड़े हैं तो आपको बस मूव होते हुए दिखाई देगी, और अगर आप बस के अंदर बैठ जाते हैं तो अब आपका रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया। अब आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया बस, और आप बात कर रहे हैं अपने आप के मोशन की। तो आप देख रहे हैं आप बस में जहां बैठे हैं वहीं बैठे हैं, बस भी मूव कर रही है, आप भी मूव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे बस ट्री के रेफरेंस में तो मूव कर रही है, या आप देखेंगे आप बस में बैठे तो ट्री आपका पीछे की तरफ जा रहा है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन अगर आप केवल आप बस की बेंचेस को देखें, तो आपको लगेगा कि आप कहीं चल नहीं रहे हैं, केवल आप एक जगह पे बैठे हुए हैं बस में। तो इसका मतलब क्या है, जब आप बस को रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं और आप बस में बैठे हुए हैं, तो आपको ऐसा लगेगा ट्री पीछे जा रहा है लेकिन बस एक जगह खड़ी हुई है। तो ये देखिए, तो आपको यहाँ लग रहा है ट्री मूव कर गया है। और जब आप जो बैठे हुए हैं बस में, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ द बस, मतलब आप अपनी पोजीशन यहाँ पे कंपेयर करें अगर बस के रेफरेंस में, तो आप मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ट्री की पोजीशन बस के रेफरेंस में कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्री बैकवर्ड जा रहा है। तो स्टूडेंट ये रीड करेंगे, ट्री मूव कर रहा है बस से, क्योंकि आप बस के इनसाइड बैठे हैं और बस आगे बढ़ रही है, बट आपको नहीं लग रहा है बस आगे बढ़ रही है, लेकिन ट्री पीछे जा रहा है, तो आप कहेंगे मोशन हो रहा है। लेकिन अगर आप अपने और बस पे मोशन की बात करेंगे तो मोशन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब आपने देखा कि मोशन हम तभी बोल सकते हैं जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। तो लास्ट टाइम देखिए, यहाँ पे आप ट्री के रिस्पेक्ट में बात करें, आपने ट्री को ओरिजिन माना, तो बस आपसे दूर जा रही है तो बस मूव कर रही है, और ट्री आप जहां खड़े हैं वहीं खड़ा है। तो इसका मतलब ट्री आपके साथ साथ खड़ा है और बस मूव कर रही है। तो ट्री रेस्ट पे है इस समय
और बस मूव कर रही है। तो आपने देखा कि जब आप ट्री के साथ खड़े हैं, अब आप बस में बैठ गए, स्टूडेंट देखिए सेकंड पोजीशन में, तो अब आपको लगेगा ट्री पीछे जा रहा है लेकिन बस एक जगह खड़ी है। तो स्टूडेंट आपने देखा, अगर आपने ट्री को रेफरेंस पॉइंट माना है और आप बस में नहीं बैठे तो आपको लग रहा है बस मूव कर रही है। लेकिन जब आप बस में बैठ गए, आपने बस को रेफरेंस पॉइंट माना है, तो अब आपको लग रहा है ट्री मूव कर रहा है लेकिन बस अपनी पोजीशन पे रुकी हुई है। तो इससे ये पता चलता है कि डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है, कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। वो आपका डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे या किसी पॉइंट जिसके रिलेशन में आप बात कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, अगर आप ट्री के रिलेशन में बात कर रहे हैं तो बस मूव कर रही है, आगे जा रही है। अगर आप बस में बैठ गए हैं, बोर्ड कर चुके हैं बस को, तो अब आप अगर खिड़की से बाहर को झांकते हैं तो क्या होता है, बस आपको लगे एक जगह खड़ी है लेकिन ट्री पीछे जा रहा है। तो इसका मतलब अब आपको यहाँ रेफरेंस पॉइंट बस हो गया। तो आप देख रहे थे पहले उसमें बस आगे जा रही थी, ट्री रुका हुआ था। अब आपको लग रहा है कि बस रुकी हुई और ट्री पीछे जा रहा है। तो आपने देखा एक ही चीज या तो यहाँ पे रेस्ट पे हो जा रही है और एक ही चीज आपको लगता है मोशन में हो रही है। तो इसका मतलब मोशन या रेस्ट जो भी हम डिफाइन करते हैं वो हमेशा रिलेटिव होता है। तो इसलिए ये आपका क्वेश्चन बनता है, द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव टू ईच अदर। ईच अदर मतलब अगर आप देखिए, ईच अदर मतलब अगर आप बस और अपनी बात करें तो आपको पता है कि आप रेफरेंस पॉइंट पे खड़े हो, बस आगे जा रही है, तो आपको लग रहा है बस मूव कर रही है। लेकिन जब आप बस में बैठ गए, अगर बस की सीट्स को देखते हैं तो आपको लगेगा बस नहीं मूव कर रही है। तो स्टूडेंट बस इस स्टेटमेंट से यही मीनिंग है कि आप कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है, आप रेफरेंस पॉइंट को देख के बता सकते हैं, या दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो मोशन है या रेस्ट है वो एक दूसरे के रिलेशन में बात करेंगे। और बॉडी रेस्ट और मोशन में सेम टाइम में हो सकती है, बट आपका सिर्फ रेफरेंस पॉइंट चेंज हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका नोट्स में भी आपको लिखा दिया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब आपका ये तो था एक जो छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है वो। अब नेक्स्ट चीजें आपका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।